मित्रों, जय माता दी। 30 नवंबर शनिवार 2024 सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं अतिशीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिवस है। हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 30 नवंबर शनिवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन में 9:43 तक, तदुपरांत अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। अतिगंड योग शाम को 5:47 तक रहेंगे, तदुपरांत सुकर्मा योग आरंभ होगा। शकुन करण प्रातः 7:43 तक रहेंगे। दिशा सूर्य पूर्व दिशा। परिहार अदृढ़। आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो थोड़ा सा अदरक खाकर यात्रा आरंभ करें, सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, चंद्रवास उत्तर दिशा। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। सूर्योदय प्रातः 6:43 से आरंभ होगा। सूर्यास्त शाम को 5:17 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 से 12:25 तक रहेगा। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:05 से आरंभ होगा और सूर्यास्त के 12 मिनट तक गोधूल मुहूर्त चलेगा। राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। गुलिक काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। यमगंड काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर आपको यात्रा आरंभ करना है या कोई भी शुभ काम की शुरुआत करना है तो हमारे बताए गए शुभ मुहूर्त के हिसाब से या गुलिक काल में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी हासिल होगी। अब हम आपको चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। दिन शनिवार। आज के दिन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः 10:48 से अमृतकाल चालू हो रहा है। 11:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। वह 11:36 से शुरू होकर 12:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 12:24 से शुरू होकर 11:12 तक रहेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 1:12 से शुरू होकर 2 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अब आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू होगा 5:12 से 5:24 तक। किसी भी कार्य के लिए समानता अनुकूल समय है। युवा 5:24 शुरू होकर 5:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 5:36 शुरू होकर 5:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:48 से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। तो ये रहे तत्काल सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम चमत्कारी शुभ मुहूर्त की रात की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमृत काल की शुरुआत हो रही रात में। बाल शुरू होगा अमृत काल का
8:24 से 9 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9 बजे शुरू होकर 9:36 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। प्रौढ़ 9:36 से शुरू होकर 10:12 तक चलेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान समय है। वृद्ध 10:12 शुरू होकर 10:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अमृत जो है 12:24 से शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 1 बजे से शुरू होकर 1:36 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 1:36 से शुरू होकर 2:12 तक चलेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 2:12 शुरू होकर 2:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अमृत का बाल शुरू हो रहा है 4:24 से 4:48 तक, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। वह 4:48 से शुरू होकर 5:12 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 5:12 से शुरू होकर 5:36 तक चलेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 5:36 से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अब हम आपको बेसिक बता देना उचित समझते हैं। देखिए, काल निर्णय के आधार पे दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से शुभ मुहूर्त की जानकारी यानी काल निर्णय के हिसाब से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब यहाँ पे एक शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, महेंद्र काल और अमृत काल। ये क्या है? देखिए, महेंद्र काल और अमृत काल दोनों ही शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है, अमृत काल को उसके बाद का दर्जा दिया गया है। तो जहाँ तक संभव हो सके आप लोग महेंद्र काल में काम करते हैं तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। और अगर किन्हीं कारणोंवश महेंद्र काल का समय नहीं मिलता है तो फिर आप अमृत काल में काम शुरू कर सकते हैं। एक शब्द का इस्तेमाल और भी किया गया है यहाँ पर, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या है? देखिए, आपको आसानी से बात समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब आपने जन्म लिया तब आप क्या थे? बच्चे थे, बाल थे। इसके बाद में जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप बच्चे भी नहीं बचे, आप हो गए युवा यानी जवान। इसके बाद फिर और आगे उम्र बढ़ी तो जवानी भी नहीं बची, अब आप जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए यानी प्रौढ़ हो गए, जिसको बोलचाल की भाषा में अधेड़ बोलते हैं। और भी उम्र आगे बढ़ी तो आप अधेड़ भी नहीं बचे, आप वृद्ध हो गए। तो हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, एक बच्चे के अंदर ज्यादा ताकत होगी या एक बूढ़े के अंदर? सही बात है, न बच्चे के पास ज्यादा ताकत होगी न बूढ़े के पास ज्यादा ताकत होगी। तो जाहिर सी बात है कि ताकतवर कौन होगा? प्रौढ़ या युवा? तो यानी विद्वानों ने बचपने को बाल बोला है, जवानी को युवा बोला है, अधेड़ को प्रौढ़ बोला है और जो बुढ़ापे को वृद्ध बोला है। तो चाहे आप अमृत काल में काम शुरू करें या महेंद्र काल में काम शुरू करें, तो जहां तक संभव हो सके युवा में या फिर प्रौढ़ में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। हाँ, अगर किन्हीं कारणोंवश अगर आपको प्रौढ़ और युवा का टाइम नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, तब आप वृद्ध और बाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कामयाबी इसमें भी मिलेगी। बस अंतर इतना रहेगा भाई, वृद्ध और बाल के पास ताकत कम होती है, कामयाबी इसमें मिलेगी, देर में मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई बात न क्लियर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी शंका का समाधान कर सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा जो लोग जल्दी ही कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वो यस लिख के कमेंट बॉक्स में यस लिख के आगे जय माता दी लिखें। जय माता।